हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटेंसी कॉमर्स क्लास में 11th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है सेशन 2020 से 21 के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बेसिक टर्म को देख रहे थे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पे टॉपिक जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म का है, उसमें हम लोग एक एक वर्ड को समझ रहे थे। तो एक एक वर्ड को, जैसे पूंजी को समझा, ठीक है, पूंजी को समझे थे, अर्जन को समझे थे, लाभ हानि, स्टॉक, एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू, मतलब कि इंग्लिश भी है हिंदी भी है, देनदार हो गया, लेनदार हो गया, माल हो गया, इन सभी क्रय विक्रय, इन सभी शब्दों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आहरण को। जैसे कि फर्स्ट है आहरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट है व्यापारिक प्राप्ताएं, व्यापारिक प्राप्ताएं जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद में व्यापारिक देयताएं यानी ट्रेड पेएबल, और प्राप्तियां, नेक्स्ट वर्ड है प्राप्तियां जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिसिप्ट्स। उसके बाद में इकाई यानी इंटिटी, और इकाई के बाद इकाई के अंतर्गत का ही एक टॉपिक है बिजनेस एंटिटी यानी व्यापारिक इकाई, जिसे हम लोग समझेंगे। और है एक लास्ट वर्ड है जो समता है, समता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए, हम लोग अकाउंटेंसी को जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में राइट करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश में राइट करते हैं। जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो उस समय मेरा मतलब स्क्रिप्ट यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लिपि, हिंदी का एग्जाम देते हैं, हिंदी में अगर लिखना है हमें तो हम लोग क्या देवनागरी लिखते हैं, अगर इंग्लिश में लिखना है तो हम लोग रोमन लिख देते हैं। तो इसलिए कि हम बता रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर इंग्लिश बता रहे हैं कि अकाउंटेंसी, जब भी हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और जब हमें पढ़ना है, ठीक है, तो मुझे हिंदी समझाना पड़ेगा, इंग्लिश भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब पूरे अकाउंटेंसी में मुझे इंग्लिश में ही मेक करना है, बट उसके लेक्चर को, ठीक है, थ्योरी लिखना है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे अकाउंटिंग बुक में देखिए, आपको जर्नल बनाना है तो आपको इंग्लिश में बनाना है, लेजर बनाना है तो इंग्लिश वर्ड से रिलेटेड है। तो इसलिए इंग्लिश वर्ड को भी विशेष ध्यान से देखेंगे। ये नहीं कि आप लोग को, जैसे कि एक है क्या, ये ड्राइंग्स को डी आर टू में कैश, तो हम लोग आहरण को डेबिट नहीं करेंगे, आहरण हिंदी नहीं लिखेंगे, आहरण को डी आर टू में नकदी, ऐसे नहीं लिखते हैं। जब भी हम लोग लिखेंगे तो ड्राइंग्स को डी आर टू में कैश लिखना पड़ेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मतलब क्या, हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड भी जानना है, और इंग्लिश में तो बनाना ही है। सन्डी डेटर्स हो गया, सन्डी क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, ट्रेड पेएबल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, रिसिप्ट्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, कैपिटल हो गया, इन सभी को हम लोग को इंग्लिश में ही राइट करना है, इंग्लिश वर्ड को ही राइट करना है। जर्नल में करेंगे तो, लेजर में करेंगे तो, ओके। बट कहने का मतलब है कि हम लोग इसके साथ साथ हिंदी शब्द को भी समझ लेंगे कि ड्राइंग्स जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे तो हिंदी में इसका आहरण हो गया। ये ट्रेड रिसीवेबल जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, यानी व्यापारिक प्राप्ताएं हो गया। डेटर्स DEBTORS, डेटर्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार बोलते हैं। उसी तरह से कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आहरण को समझेंगे। देखिए, आहरण को विशेष रूप से समझिएगा। ऐसे तो जर्नल एंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाएंगे तो मैं क्लियर कर ही दूंगा, बट कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक एक वर्ड को डिफाइन कर दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप इस वर्ड को सुनकर लिख भी सकते हैं, ये मेमोराइज भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। तो ड्राइंग्स यानी आहरण, तो आहरण को समझिए। तो आहरण व्यापार का स्वामी यानी व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए जो माल या रोकड़ व्यापार से निकालता है उसे हम आहरण कहते हैं। यानी व्यापार का स्वामी जो अपने व्यापार से नगदी आहरण के रूप में, आहरण देखिए, आहरण का मतलब हो गया कि व्यापार से नगदी भी निकाल सकता है। आज मुझे 500 रुपये व्यापार से ज़रूरत है, तो 500 रुपये निकाल लेंगे गल्ला से, ठीक है।
उसके बाद में अगर मुझे दाल की ज़रूरत है, गेहूं की ज़रूरत है, सर्फ की ज़रूरत है, यानी ठीक है, तो इन सभी वस्तु को हम लोग अपने दुकान से निकाल लेंगे। ये तो कमी आ गया, व्यापार में कमी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आहरण क्या हो गया, व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए जो माल या रोकड़ व्यापार से निकालता है उसे हम आहरण कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है व्यापारिक प्राप्ताएं, यानी इंग्लिश में जो ट्रेड रिसीवेबल। देखिए तो प्राप्ताएं जैसे कि प्राप्यताओं से आज से उस राशि से है, यानी ट्रेड रिसीवेबल से आज से उस राशि से है जो व्यापार को अपने ग्राहकों से प्राप्त करनी होती है, जो व्यापार को अपने ग्राहकों से प्राप्त करनी होती है। ये प्राप्ताएं यानी बाहरी पक्षकारों से प्राप्त होने वाली होती है, जैसे कि देनदार, इंग्लिश में बोलते हैं डेटर्स, और प्राप्य बिल यानी बिल रिसीवेबल, इसको भी समझा चुके हैं, को जोड़ को मतलब कि प्राप्य बिल हो गया, देनदार हो गया, के जोड़ को व्यापारिक प्राप्ताएं या प्राप्यताएं यानी रिसीवेबल्स कहते हैं। ओके, तो देखिए यानी अकाउंट रिसीवेबल कहने का मतलब है कि ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स, यानी कि डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। ओके, ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्यापारिक प्राप्ताएं चालू संपत्ति होती है। व्यापारिक प्राप्ताएं या ट्रेड रिसीवेबल क्या है, करंट एसेट है, और इसे आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट के संपत्ति भाग में चालू संपत्ति के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है व्यापारिक देयताएं यानी कि ट्रेड पेबल। अब देखिए, माल अथवा सेवाओं की उधार क्रय किए जाने के कारण व्यवसाय द्वारा आपूर्तिकर्ताओं या लेनदारों को चुकाई जाने वाली राशि तथा देय विपत्र यानी कि बिल्स पेबल अथवा अन्य किसी प्रकार से देय राशि को व्यापारिक प्राप्ताएं या देयताएं कहते हैं, यानी कि अकाउंट पेबल्स। ओके, तो ट्रेड पेबल इक्वल टू हो जाएगा आपको क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओके, ट्रेड पेबल इक्वल टू हो जाएगा आपको, इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रेड पेबल इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओके, तो व्यापारिक देयताएं यानी ट्रेड रिसीवेबल को आर्थिक चिट्ठे के दायित्व भाग में चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि प्राप्तियां यानी कि रिसीव्स। तो देखिए, प्राप्तियां से अभिप्राय संपत्ति, वस्तु, माल अथवा सेवाओं के विक्रय से प्राप्त या प्राप्य राशि से। फिर से सुनिए, प्राप्तियों से अभिप्राय यानी प्राप्ति का आशय या प्राप्ति से अभिप्राय वस्तु, संपत्ति, माल अथवा सेवाओं के विक्रय से प्राप्त या प्राप्त राशि से है। जिस वस्तु को बेचेंगे उससे मुझे क्या नकदी आएगा, जैसे गुड्स को बेचेंगे तो कैश आएगा, ठीक है, एसेट को भी बेचेंगे तो भी कैश आएगा, तो किसी भी वस्तु को हम सेल करेंगे तो कैश मेरे पास आएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स यानी कि प्राप्तियों के प्रकार। तो प्राप्तियां दो प्रकार की हो सकती है। पहला है पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। दूसरा है आयगत प्राप्तियां, आयगत प्राप्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू REVENUE रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, तो पूंजीगत प्राप्ति को देख लीजिए, पूंजीगत प्राप्ति को लिखकर डैश दीजिएगा, नोट कीजिएगा। पूंजीगत प्राप्ति से आज से ऐसी प्राप्ति से है जो कुछ आकस्मिक अथवा गैर आवर्ती लेन देनों से उत्पन्न होती है और व्यवसाय की सामान्य क्रियाओं से नहीं। उदाहरण के लिए समझ लेंगे, पूंजीगत प्राप्ति के कुछ मुख्य उदाहरण क्या है, निम्नलिखित है। स्वामी अथवा साझेदार से व्यवसाय को पूंजी के रूप में प्राप्त राशि। जब स्वामी व्यवसाय को प्रारंभ करता है तो स्वामी क्या होता है, अपनी पूंजी को लगाता है, तो वो पूंजी उसका कैपिटल बन जाएगा, कैपिटल से। ओके, अंश एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, ऋण से उगाही गई राशि, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर
इत्यादि के लिए विक्रय से प्राप्त या प्राप्त राशि इत्यादि। एक नोट कर लीजिएगा कि पूंजीगत प्राप्ति के वर्ष यानी पूंजीगत प्राप्तियों का वर्ष के दौरान लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी पूंजीगत प्राप्ति से, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति से लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स है, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको है दो प्रकार बताए थे, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। तो अब हम लोग रेवेन्यू को देखेंगे यानी आयगत को देखेंगे। तो आयगत प्राप्ति से आज से उन प्राप्तियों से हैं जो सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए माल एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त राशि, माल एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त राशि। उसके बाद में जैसे कि कमीशन, किराया, ब्याज, लाभांश से प्राप्त राशि आदि, ये सभी आ जाएगा आपको रेवेन्यू। ओके, उसके बाद में अब देखिए एक वर्ड है इकाई, हिंदी वर्ड है इकाई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंटिटी। तो देखिए एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो इकाई से आज से उस आर्थिक इकाई से है जो आर्थिक क्रियाएं निष्पादित करती है, जैसे हीरो होंडा कंपनी, टिस्को कंपनी, उसके अंदर सेल, मारुति इत्यादि। ओके, ये सब क्या है, इकाई है। ठीक है, तो अब देखिए कहने का मतलब है कि व्यवसायिक इकाई यानी बिजनेस एंटिटी, ब्रैकेट में दिए हुए हैं बिजनेस एंटिटी, इसको व्यापारिक इकाई को समझिए। यानी व्यवसायिक इकाई से आज से विशेष रूप से चिन्हित किए गए या किए जाने वाले, फिर से सुन लीजिए, व्यवसायिक इकाई से आज से विशेष रूप से चिन्हित किए जाने वाले व्यवसायिक उपकरणों से है, उपक्रमों से है, जैसे अलंकार ज्वेलर्स, सिंगल ट्रेडर्स, SBPD पब्लिकेशन। तो ये सब क्या आ जाएगा, आपको इकाई आ जाएगा। तो इकाई से आज से उस आर्थिक इकाई से है जो आर्थिक क्रियाएं निष्पादित करती है, आर्थिक क्रियाएं निष्पादित करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया एंटिटी। लास्ट वर्ड है क्षमता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी। ओके, देखिए ये समता वर्ड जब हम लोग 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, कंपनी चैप्टर में आएगा आपको। ओके, तो देखिए समता, इन समता शब्द से अभिप्राय पूंजी एवं देवताओं से है, पूंजी एवं देयताओं से है। यह दो प्रकार का होता है, स्वामी की समता यानी ओनर्स इक्विटी, जैसे पूंजी, ठीक है, और सेकेंड है बाहरी लोगों की समता यानी आउटसाइडर्स इक्विटी, जैसे कि लेनदार, ऋण, देय विपत्र आदि, इन्हें बाहरी दायित्व भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने लर्न किया आहरण, व्यापारिक प्राप्तियां, व्यापारिक देयताएं, प्राप्तियां, इकाई और सप्ताह के शब्दों को समझा। तो देखिए किसी भी चीज को, मतलब किसी भी वस्तु को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उन शब्द को जर्नल एंट्री में यानी कि रोजनामचे में होने वाले शब्द को पहले हम जान लें। अब देखिए आपको जब हम लोग पढ़ाएंगे रोजनामचा, जर्नल एंट्री किस प्रकार से किया जाता है, तो जर्नल एंट्री में प्रयोग होने वाले एक एक शब्द को मैं आपको पहले डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा, तब उसके बाद में हम लोग जर्नल एंट्री का प्रयोग करेंगे, मतलब बनाना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अंडरस्टैंड करेंगे, अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मथुरा कॉमर्स क्लासेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।